समाधान प्राप्त करने के पश्चात आकाश मार्ग से जाते हुए नारद शैल पर्वत पर कार्तिकेय को पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए देखते हैं। वे कैलाश पर्वत पर भी जाते हैं, किंतु भगवान शिव से भेंट नहीं हो पाती। उधर अगस्त मुनि के साथ आदिवासी कार्तिकेय को मुरुगन स्वामी मानकर उनका स्तुतिगान करते हैं। शिव, पार्वती और नारद भी आदिवासी भेष धारण कर कार्तिकेय से मिलने पहुंचते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती तथा देवर्षि नारद कार्तिकेय अर्थात मुरुगन स्वामी के दर्शन हेतु तरासू के अतिथि बनकर रहने के लिए मान गए। अर्जुना भैया, विधाता जो करता अच्छा करता। पल्ली के भाग में अर्जा नहीं होना। आप मेरा पौने हो, इसलिए मेरा पूज्य हो। हमारा एक आपसे प्रार्थना है जी। कैसा प्रार्थना? आपको हमारा भील समाज का रीति नीति का तो मालूम होना ना। हमारे ग्राम का भील समाज के रीति नीति से हम परिचित। तुम्हारे यहाँ क्या उससे कुछ हटकर होना? नहीं नहीं, कोई विशेष अंतर नहीं। हमारा इधर विवाह वाला घर में आए पौनों को भी वर वधु के साथ पुनः विवाह करने का होता। इसलिए मैं आप दोनों को इस विवाह पर वर वधु के रूप में सम्मिलित होने का निमंत्रण देता। तरासू भैया, आपके मन का उदारता देखकर हमारा मन प्रसन्न होता। तुमरू के चले जाने, पलनी के दुखी होने के बाद भी आप क्रोध नहीं किया और सब कुछ संभाल लिया। हमारे लिए भी मन में कटुता नहीं लाया। अर्जुन भैया, मन में कटुता लाने से अपना ही तन और मन कटता, और फिर क्रोध से कब किसने स्थिति को संभाला? मैं तो युवा पुत्री का पिता क्रोध करता तो स्थिति कैसे संभलने को होता? सत्य बोलता तरासू भैया। हम अवश्य वर वधु बनकर पलनी और अरसन के विवाह में सम्मिलित होगा। आप हम पर कृपा करेगा जी, कृपा करेगा जी हम पर।
ही नहीं, पूरा भील समाज मुरुगन स्वामी के दर्शन और आशीर्वाद लेने को जा रहा है। तो क्या हम हमारे पुत्र से आशीर्वाद लेने को जा रहे हैं? धीरे बोलना देवी, यहाँ वो हमारा पुत्र नहीं, इस समाज का मुरुगन सुब्रमण्यम स्वामी है। चलो आगे बढ़ो। भक्तजनों, इस समय मुरुगन स्वामी शैल पर्वत पर शिवलिंग के सम्मुख शिव आराधना में लीन है। मुनिवर, हम मुरुगन स्वामी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने को आए। हम सब साथ चलकर शैल पर्वत पर उनके तथा शिव पार्वती के दर्शन करेंगे। चलो। मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, चलो। कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, मुरुगन स्वामी की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, लगता कार्तिकेय को हमारे आने का आभास हो गया जी। इस लीला को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने को होना, थोड़े समय में सब ज्ञात हो जाएगा देवी। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय श्रेष्ठ माता श्री, ये किसको प्रणाम करते हो? ये तो भील और भीली है।
कार्तिकेय उठो। पिता श्रेष्ठ, माता श्री, मैं आप दोनों के दर्शन के लिए कितना विकल था और आपको मुझे दर्शन देने के लिए लीला करनी पड़ी। भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान कार्तिकेय की इन भोले आदिवासियों के साथ रहकर ही तुम्हारी धर्म भावना और लोकहित भावना मुखर हुई। इसी से तुम्हारी महानता का परिचय मिलता है। कार्तिकेय, अब तुम हमारे साथ कैलाश चलो। तुम्हारे बिना वहां शून्य सा लगता है। ये कैसे संभव होगा माता? इसमें असंभव क्या है? मैं इन श्रद्धालुओं का साथ त्याग कर कैलाश कैसे आ सकता हूँ माँ? इन्हीं के सहयोग से तो मैं दक्षिण में धर्म और भक्ति का प्रकाश प्रसारित करने में समर्थ हो सका हूँ। मेरा मन तो कहता है कि आपसे प्रार्थना करूं कि आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें माता। तुम्हारा अनुरोध हम अस्वीकार नहीं कर सकते पुत्र कार्तिकेय। आओ। हमारी ज्योति सदा इस ज्योतिर्लिंग में विराजित रहेगी तथा हमारे भील स्वरूप की ज्योति जगाए रखने के लिए ये श्री शैल पर्वत स्थित ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और पुत्र, हर पूर्णिमा को मैं यहाँ आया करूंगी और हर अमावस्या को मैं भी यहाँ उपस्थित रहा करूंगा ताकि हम दोनों यहाँ के भील समाज के प्रति अपनी अटूट एकता व्यक्त कर सकें। ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन की जय, भगवान महादेव शंकर और माता पार्वती की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में गौरी शंकर का है निवास, इनका ध्यान लगाने से ही भ्रम बन जाता है विश्वास। मल्लिका अर्थ है पार्वती जी, शिव का वाचक शब्द है अर्जुन, दोनों के एक हो जाने से बना ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे है न्यारी, इनका ध्यान लगाने से ही पुलकित होते नर नारी। पूजन इनका करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाए, तन के कष्ट सभी मिट जाते, मन को शक्ति मिल जाए। मल्लिकार्जुन की जय हो, 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 मल्लिकार्जुन की जय हो। भगवान शिव और माता पार्वती भक्तों की प्रार्थना पर शैल पर्वत पर स्थित ज्योतिर्लिंग में सदा सदा के लिए समा गए। भगवान भोलेनाथ की लीला सदा ही अद्भुत और अगम्य होती है। अपनी प्रत्येक लीला का आरंभ वे ऐसे घटना चक्र से करते हैं जिसका अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक, मंगलमय और कल्याणकारी होता है। ऐसे ही एक घटना चक्र का प्रारंभ करने हेतु वे कैलाश से अनायास ही अदृश्य हो गए।
माता, भोलेनाथ कहाँ गए? मुझे क्या मालूम? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाह रही थी कि भोलेनाथ कहाँ गए। जब आप ही को ज्ञान नहीं कि वे कहाँ गए हैं, तो मुझे अथवा अन्य किसी को कैसे ज्ञान हो सकता है माता? पर आश्चर्य का विषय है। घोर आश्चर्य माता। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है। माता, आप बताएं, कहां चले जाते हैं भोलेनाथ आजकल? यही प्रश्न मैं और नंदी एक दूसरे से पूछ रहे थे। यदि आपको ज्ञान हो जाए कि वो आजकल बार-बार कहां जाते हैं, तो हमें अवश्य बता देना। माता, मुझे कैसे ज्ञात हो सकता है? तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो ना। सारे जगत के समाचारों, सूचनाओं और संदेशों का प्रसारण करने के लिए तुम्हें भिन्न-भिन्न स्थानों से इसे प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे में आते जाते तुम्हें ज्ञान हो सकता है कि भोलेनाथ कहाँ जाते हैं। माता ठीक कहती है देवऋषि। जब जब भोलेनाथ समाधि में लीन होते हैं, तब तब आप उन्हें जागृत करके हमारी मनोकामना पूर्ण करते रहे हैं। वे फिर किसी को बताए बिना अदृश्य हो गए, तो उन्हें खोजने का कार्य भी आप ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मैं उन्हें लाख खोजूं, पर जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, वो मुझे दर्शन नहीं देंगे। वो आपके भी तो प्रिय हैं। यदि वो आपको बिना बताए कहीं गए हैं, तो ये निश्चित है कि उनका उद्देश्य विशेष है, और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, वो नहीं लौटेंगे। तब तक हम क्या करें देवऋषि? नंदी महाराज, धैर्य धारण करो। यदि वो संभव ना हो, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भी शिवलीला का प्रभाव व्याप्त है। नारायण नारायण। पृथ्वी, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। परंतु ऐसे में परमपिता ब्रह्मा जी की समाधि को भंग करना क्या उचित होगा? चलो नारद। बस तुम जैसा धैर्यवान भी यदि धैर्य खो बैठा है, तो जो मूल रूप से अधीर है, उनकी ऐसी स्थिति में क्या गति होती होगी? परमपिता, आप तुम हमसे मिलने ब्रह्मलोक तक आए हो, तो हमारी समाधि भंग होने तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। क्षमा करें परमपिता, मैंने आपका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप समाधि में कब तक लीन रहेंगे। तो तुम लौटकर जा रहे थे नारद? क्या करता माता, आप दोनों ध्यान में लीन थे। पर नारद का ब्रह्मलोक में आकर बिना समाचार दिए और बिना चर्चा किए इस प्रकार लौट जाना, क्या चर्चा का विषय नहीं बन जाएगा? क्या सुनने वाले आश्चर्य नहीं करेंगे? इसमें आश्चर्य कैसा माता? आश्चर्य है। तुम्हें लौट जाने में आश्चर्य प्रतीत नहीं हो रहा है? किसी को समझो नारद, आज तक घटित सत्य को भी जानो। माता, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। सरल सा सत्य नहीं समझ रहे हो? तुम जब जब ब्रह्मलोक में प्रकट होते हो, तब तब कोई पवित्र व लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर ही आते हो। उद्देश्य को पूर्ण किए बिना तो कभी तुम लौटे ही नहीं हो। तो फिर आज कुछ कहे सुने बिना ही लौटे जा रहे थे। ये अचानक ऐसा परिवर्तन तुममें कैसे हुआ नारद? हमारी शिवाराधना को भंग न करके नारद ने उचित ही किया है देवी। कहो नारद, किस उद्देश्य से आए थे? आपको तो ज्ञात है परमपिता कि भगवान भोलेनाथ कैलाश का त्याग कर सहसा कहीं जाते नहीं, परंतु इस समय ऐसे अदृश्य हुए कि कहीं भी नहीं मिले। हे परमपिता, अब आप ही बताएं कि शिवशंकर कहाँ गए होंगे। नारद, शिव तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। सच्चा भक्त उन्हें अपने हृदय के मंदिर में पा लेता है। हम ध्यान करते हुए इस समय उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। आश्चर्य यह भी है
कि तुम्हें उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? परमपिता, शिव लीला के साथ साथ क्या आपकी लीला भी जुड़ी हुई है? कृपया आप विनोद न करें। भगवान भोलेनाथ के कैलाश से अचानक अदृश्य होने पर संपूर्ण शिव परिवार चिंतित है। नाथ, नारद की बातें सुनकर अब मैं भी शिव के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो गई हूँ। कृपया बताएं कि वे कहाँ हैं? यह शिव के अवधूतेश्वर अवतार धारण करने की पूर्ण भूमिका है। शिव अदृश्य रहकर भी कैलाश में ही अवधूतेश्वर के रूप में शीघ्र ही प्रकट होंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा कई आश्चर्यजनक घटनाओं का सूत्रपात होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पवन देव, देवगुरु बृहस्पति आज हमारी सभा में उपस्थित नहीं है। क्यों? देवराज, मैं भी उनकी अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित हूँ। वरुण देव, आपका क्या कहना है इस विषय में? देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ देवराज। क्या कहूँ, वे विगत अनेक दिनों से देव सभा में नहीं आए हैं। आना चाहिए उन्हें। देवगुरु है वो। देवगण को परामर्श देने के लिए उन्हें साथ में सदा यहाँ उपस्थित रहना है। हाँ देवराज, आए दिन देवगण पर संकट आते रहते हैं। उसके निवारण के लिए देवगुरु का परामर्श की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में देवगुरु को देव सभा में उपस्थित रहना नितांत आवश्यक है। इस सभा में उनकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। ये जाकर हमारा आदेश उन्हें सुना दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुवर, नमः शिवाय। गुरुवर, ओम नमः शिवाय। गुरुवर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
देव गुरु बृहस्पति, देव गुरु, आप इस प्रकार हमारा अपमान करके अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मौन रहकर कहना क्या चाहते हैं आप? देवराज, गुरुपद और प्रतिष्ठा के दुरुपयोग का आपका ये आरोप कितना सत्य है, ये निर्णय स्वयं करें। किंतु ये भी सत्य है कि गुरु से संभाषण करते समय जो विनम्रता और विनय अपेक्षित है, वो आपकी वाणी में नहीं, आपके स्वर में देवाधिपति होने का अहंकार ध्वनित है, और यही ध्वनि गुरु अपमान के स्वर निकाल रही है। अहंकार? हा! मेरे स्वर में अहंकार? शिव आराधना में बैठे साधक को, जो कि गुरु भी है, प्रश्नवाचक ललकार से जगाना क्या उचित है? इसे क्या अहंकार जनित व्यवहार नहीं कहेंगे? बुद्धिमान क्या इसे उद्दंडता नहीं कहेंगे? और क्या ये उचित है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर से यह सिद्ध नहीं होता है कि आपका स्थान हमारे से ऊंचा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग में रहने वाले सभी हमारे अधीन हैं और हमारा आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, स्थिति सर्वथा ऐसी नहीं है। आपसे सम्मान पाने का अधिकार यदि हम खो चुके हैं, तो स्वर्ग को त्याग करने में ही हमारा हित है। अब और अधिक आपकी उद्दंडता सहन करना हमारे लिए संभव नहीं। इसके उपरांत भी हम सदा सदा के लिए इस बात का निर्णय कर लेना चाहते हैं कि हम में से किसका स्थान ऊंचा है। हम आपसे सहमत हैं, पर इसका निर्णय भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव वो निर्णय करेंगे? निष्पक्ष निर्णय वे ही करेंगे। ब्रह्मदेव क्या पक्षपात करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर भगवान शिव का निर्णय सदा सर्वोपरि व सर्वप्रिय होता है। स्वीकार है। चलिए कैलाश चलते हैं। अवश्य। भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। हट जाओ हमारे मार्ग से। ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हमने कैलाश पर इससे पूर्व ऐसे नंग धड़ंग प्राणी को कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम हैं देवराज इंद्र और यह है देवगुरु बृहस्पति। बताओ कि शिव अपने समाधि स्थल पर हैं अथवा नहीं। हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, और तेरे मुख में जिब्बा है भी कि नहीं? बार बार प्रश्न करने पर भी तू उत्तर क्यों नहीं देता? इतने समय से तूने मेरा मार्ग अपना
कारण भी नहीं बताता है, मुझसे कुछ बोलता भी नहीं है। मैं तुझे इस गदा से इसी समय यही समाप्त कर देता हूं। बम! सावधान देवराज, आपके अहंकार ने भगवान शिव की क्रोधाग्नि को उत्तेजित कर दिया है। इनसे क्षमा मांगकर इनके क्रोध को शांत करें। भगवान, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें। दीन रक्षक दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक है। इसका अपराध क्षमा करें और अग्नि समेट ले भगवान, अन्यथा आपके ललाट से निकली हुई अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म कर देगी। देवगुरु बृहस्पति, क्या सर्प अपनी त्यागी हुई केचुल पुनः धारण करता है? हम भी अपने ललाट से निकली अग्नि को पुनः कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवादिदेव महादेव, आपके भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। मैं भी आपका एक आराधक हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे शिष्य इंद्र को क्षमादान करें। उसकी रक्षा करें भगवान। बम बम मगड़ बम। देव गुरु बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसीलिए वरदान देता हूं कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक और नाम जीव के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाट से निकली ज्वाला देवराज को अवश्य भस्म कर देगी, इसीलिए मैं उसे दूर छोड़ रहा हूं। मुझे क्षमा करें भगवान, क्षमा करें, क्षमा करें।